हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज का इंसान आदम मल्टीपल प्रॉब्लम्स में इस वक्त मौजूद है। और अगर मैं आप में से किसी एक से ये पूछ लूँ कि आपको क्या मुश्किलात हैं, मेरे ख्याल में ये कहना कि आपको क्या मसला है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये कहना आपको क्या मसाइल हैं, ये कहना क्या होगा, दुरुस्त होगा। क्योंकि आज मसला नहीं बल्कि क्या है, मसाइल हैं, मसले ही मसले। प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किलात हैं। इंसान बहुत सारी मुश्किलों में फंसा रहता है और फंसा हुआ है, मुश्किलों में, परेशानियों में, तंगियों में, तकलीफ़ों में। और मैं एक बात आपको बता दूं, आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्सा में गए, आज के दौर में हो नहीं सकता आप मुश्किल से दो चार ना हो। आप किसी भी एज में गए, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक काम ज़रूर है, आप मुश्किलों से ज़रूर लड़ते हैं। मुश्किलों ने ज़रूर आपको चारों तरफ से क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। अब जब हम मुश्किलों में, परेशानियों में, तंगियों में, तकलीफ़ों में, तो इंसान की ख्वाहिश क्या होती है? हमारी ख्वाहिश, कोई मुझे इस मुश्किल में से निकाल ले, कोई मुझे इस प्रॉब्लम से क्या कर ले, निकाल ले। मैं कैसे मखलिसी पाऊँ, मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। यहाँ तक अजीज़ों कि एक मसला हल नहीं होता और दो मसले और पैदा हो जाते हैं, और वो दो हल नहीं होते और चार मसले और पैदा हो जाते हैं। और इंसान दबा 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 इन प्रॉब्लम्स में दबा दबा रहता है, और एक वक्त आता है वो अपनी तंगियों और तकलीफ़ों में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका यीशु आपको इन तमाम तंगियों से छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। हमारे लिए खुदा का कलाम एक ऐसी मेडिसिन है जो तमाम बीमारियों की शिफा है, जो तमाम मुश्किल हालात में छुटकारा है। हालेलुया। आइए कलाम मुक़द्दस की तरफ, 91 ज़बूर और उसकी 14वीं आयत। मैं बात कर रहा हूँ छुड़ाया जाना। हम किस तरह से छुड़ाए जा सकते हैं, हम किस तरह से मुश्किलात से निकल सकते हैं, हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं, हम किस तरह से इन मुश्किलों को शिकस्त देकर फतह का नारा लगा सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में 91 ज़बूर और उसकी 14वीं आयत क्या लिखा है? लिखा है, सब मिलकर पढ़ें, क्या लिखा है? चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। हालेलुया। दो बातें हैं। पहली बात, खुदा छुड़ाएगा। दूसरी बात, खुदा सरफराज करेगा। खुदा छुड़ाएगा और क्या करेगा? सरफराज करेगा। बदले में उससे पहले दो काम। पहला काम, चूंकि इसलिए कि उसने मुझसे क्या किया है? दिल लगाया है। पहला काम, दिल लगाना। जब दिल लगाओगे तो छुड़ाए जाओगे। अंग्रेजी में है बिकॉज ही लव्स मी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। आई विल डिलीवर हिम। फिर इसका एक और तर्जुमा है, बिकॉज ही हैज फोकस्ड हिज लव
ऑन मी यानी ओंदा प्यार, मेरे उत्ते किए फोकस। फोकस समझते हैं? जो तस्वीरें बनाते हैं उनको ज्यादा पता है फोकस क्या होता है। ध्यान, एक चीज नु फोटो बना लगे इनू फोकस करना है। पूरी दुनिया में बहुत सारी पिक्चर्स है, मैं दुनिया में तो मौजूद हूं, लेकिन इन तमाम तस्वीरों में, तमाम रिश्तों में एक रिश्ता जिसको मैंने फोकस किया हुआ है वो मेरा निजात दहिंदा है। ये है फोकस करना। जैसे आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी का कोई ना कोई फोकस जरूर है, बहुत सारी जिंदगियों का कोई ना कोई फोकस जरूर है, और जिसका जो फोकस होता है उसी के इर्द गिर्द उसकी जिंदगी क्या है, गुजरती। कईयों का फोकस उनका बिजनेस होता है, कईयों का फोकस उनकी कोई लव स्टोरी होता है, कईयों का फोकस उनका कोई रिश्तेदार होता है, कईयों का फोकस कोई उनकी रिश्तेदार नहीं होता है, कईयों का फोकस कुछ, कईयों का कुछ। लेकिन कलाम कहता है उसने किसको फोकस किया है? मुझे फोकस किया है, मेरे ऊपर अपना क्या किया है? दिल लगाया है। दिल लगाना, एक दिल लगना बड़ा जरूरी, लेकिन दिल ठीक जगह पर लगना जरूरी। बहुत सारे लोगों के अजीजों दिल जो है वो गलत जगह पर लगे हुए, हम क्यों छुड़ाए नहीं जाते? आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कुज़ाक की किताब में ये कहानी है और ये आपको आती होगी पहले भी। शमसून से कौन कौन वाकफियत रखता है? आप में से बहुत सारे शमसून से पहले से वाकफियत रखते हैं। अगर कुज़ाक की किताब 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और ये चारों बुआब पढ़े तो यहाँ पर आपको शमसून के बारे में मिलेगा। ये शमसून कैसा शख्स था? जोरावर शख्स, बचपन से, पैदाइश से, माँ के पेट से खुदा का नजीर, चुना हुआ, खुदा उससे प्यार करता था। और खुदा ने कहा इसके बाल जो हैं उसके ऊपर उस तरह नहीं लगाना, और रूहुल कुद्स उसके ऊपर नाजिल होता था तो वो कुव्वत पाता था। और शेर उसके सामने आया और पाखरू उसके ऊपर नाजिल हुआ और वह कुव्वत से भर गया और उसने शेर को क्या कर दिया? मार दिया। और फिर उसने गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 फलस्तीनियों को अकेले ने क्या कर दिया? मार दिया। और फिर और कई फलस्तीनी उससे लड़ते, लेकिन वो उसको उनको क्या देता था? शिकस्त देता था। लेकिन एक वक्त आया कि उसका दिल किसी से लग गया, गलत दिल लग गया। दिल किसके साथ लग गया? दलैला के साथ। लिखा है वहां पर दलैला के साथ उसको क्या हो गया? इश्क हो गया। गजल की किताब में लिखा हुआ है कि ये जो इश्क है ना, ये मौत की मानित जबरदस्त है। गजलो गुजरात 8वां बाब 6 आयत। मौत की मानित इश्क क्या है? जबरदस्त इश्क। इश्क हो गया हुन इश्क न। फिर वो पता चला फलस्तीनियों को दलैला के साथ इश्क हो गया। आओ दलैला से कहते हैं हम में से हर एक तुझे चांदी के सिक्के देगा, लिहाजा तूने क्या करना है? इसकी ताकत का राज पता कर। वो कहती मुझे अपनी ताकत का राज बता, तुझे किस तरह से अजियत दी जाए। सवाल देखो, अच्छा ये मोहब्बत अन्नी नहीं होती जे हो जी, पूछती पई तेन अजियत किवें दी जाए, यानी तेन फसाया किवें जाए, तेरी शाहजोरी का जोर किवें खत्म। वो कहता अगर मुझे 7 बेदों से बांध दिया जाए जो सुखाई ना हो तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और वो 7 बेदों से बांध के कहती वो तुझ पर शमसून फलस्ती क्या है? चढ़ाए। और फिर 1 दफा और फिर 2 दफा और तीसरी दफा भी इसी तरह से, 1 दफा रस्सियां और फिर 1 दफा बाल जो है वो बांध दिए जाएं, और तीनों दफा फलस्तीन इसके ऊपर चढ़ा लाती। और फिर आखिर को उसको पता क्या कहती? तू मेरे ना प्यार ही नहीं करता, तू मेरे ना प्यार ही नहीं करता, तू मैंने धोखा देना है। कहना स्टोरी तो यह लगता है कि शमसून को कहना चाहिए जो तू मैंने धोखे देनी। हर बारी राज पूछ के तो बंदे बुला लेनी, हर बारी राज पूछ के ते मैनू फड़न वास्ते तू फलस्ती बुला लेनी है, तू नहीं मैनू धोखा देंदी। कहना चाहिए सी ना, पर भाई और अन्ने सन। मोहब्बत इस तरह की अंधी भी होती है। कई इतने बेचारे नबीना बैठे हैं जो नहीं समझ आई, नहीं आई ना, नहीं आई ना। कई नबीना बेचारे बैठे हुए हैं, नबीना लोग होते हैं ये बेचारे। ये भी कुछ नजर नहीं आ रहा था,
नहीं नजर आंदा। फिर आप रोज नाक में दम करने लगी और एक वक्त आया कि बता दिया और सर क्या किया गया, मंडवा दिया। तो भाई और ने समझा फिर उनकी ये ताकत, अरे नहीं, तूने अपनी बरकत को, अपनी ताकत को, अपनी शाहजोरी को दुनिया की एक मोहब्बत के पीछे क्या कर दिया, गवा दिया। पहले मोहब्बत में अंधा था, फिर वाकई अंधा होना पड़ा। उन्ना नहीं, अखा सब तो पहले कढ़िया, सब तो पहले की कीतियां, ये जेड़े उंज ने ना, इन्होंने बाद च दुनिया भी नहीं नजर आती, आंखें भी निकाल दी, अखा कटवानिया पईयां। फिर लिखा है अंधा था और चक्की पीसता था, अंधा था और चक्की पीसता था। मैं कहना चाहता हूं दिल लगाना, अगर गलत जगह पर दिल लग जाए तो इंसान के साथ बुरी होती है। अज जे किते चिपके आए तो उन्हें खिंच लो वापस, इस लेश वांगू चिपक जाता है। कईयां दा ला ला के असीं थक गए हैं, वो नहीं लथा, नहीं लथा बई, ये बड़ा भैड़ा इश्क जे। अब ये दुनियादारी तो ऐसे ही है, लेकिन खुदा क्या कहता है, खुदा कहता है, अब दुनिया के लोगों को आप देखो, जब वो किसी से करते हैं तो वो कैसे करते हैं, लेकिन खुदा क्या कहता है, खुदा कहता है मैं उसे इसलिए छुड़ाऊंगा कि उसने मेरे साथ क्या लगाया है, दिल लगाया। खाली तू भी, हमारी मोहब्बत, हमारा लव, हमारी टेंशन्स, हमारी कितनी हमारे खुदा के साथ हैं, हम किस कदर अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। छुड़ाया जाना इस पर मुनहसर है। खुदा तुझे छुड़ाना चाहता है, रिहाई बख्शना चाहता है, खुदा तुझे फतह भी बख्शना चाहता है, खुदा तुझे डिलीवर करना चाहता है। और इस छुड़ाए जाने के लिए जो अब्रानी लफ्ज़ है वो है पालट, और पालट का मतलब है डिलीवर, ट्रांसफर करना। यानी खुदा तुझे ब्लेस करेगा, तेरी जिंदगी में अपनी बरकत को ट्रांसफर करेगा, और अगर प्रॉब्लम्स है तो उनको किसी और जगह पर ट्रांसफर कर देगा। और ना सिर्फ ये ज़मीनी बात है, ये आसमानी बात भी है कि खुदा तुझे सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर भी उस शहर के लिए भी तैयार करेगा अगर तू खुदा से मोहब्बत करता है। हालेलुया। फिर इसका मतलब है सेव, कि अगर तू खुदा से मोहब्बत करता है तो खुदा तुझे क्या करेगा, सेव करेगा, महफूज करेगा, बचाएगा। खुदा किन से, मुश्किलात से। फिर इसका मतलब है टू ब्रिंग इन टू सिक्योरिटी, यानी कि खुदा तुझे अपनी सिक्योरिटी में ले आएगा। अगर तू मुश्किलात में गया, फंसा हुआ है, प्रॉब्लम्स में गया, तेरे चारों तरफ खुदा की क्या होगी, सिक्योरिटी, खुदा की फोर्स, खुदा की मुहाफ़ज़त। किस तरह से, अगर तेरा दिल खुदा के दिल के साथ जो है वो क्या है, लगा हुआ है। फिर इसका एक मतलब है ब्रिंग इन टू सेफ्टी, यानी कि खुदा तुझे महफूज करेगा, मुहाफ़ज़त में लेके आएगा, और खुदा का हाथ जो है वो तेरे ऊपर होगा अगर तू किस में होगा, खुदावन में, खुदा से मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत, लव। मैं आपको कई मिसालें बाइबल मुकद्दस में से दे सकता, जिस जगह पर लोग खुदा के साथ मोहब्बत में कायम रहे। मैं एक बात आपको बताऊं, खुदा वफादार है। अभी हमने गीत गाया, दिल से शुक्रगुजार है तेरी वफा के लिए। खुदा वफादार, खुदा लव करता है, और इतनी मोहब्बत कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, कैसी, ऐसी कैसी, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। ऐसी मोहब्बत कि अपना कीमती शख्स, कीमती बेटा, इकलौता बेटा उसने तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए क्या कर दिया, बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर क्या करे, ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। आज तक तू सांस ले रहा है, खुदा की मोहब्बत। हम जिंदा हैं, खुदा की मोहब्बत।
कीमती निजात, खुदा की मोहब्बत, बेटे ने लहू बहा दिया उसकी मोहब्बत, बेटा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है उसकी मोहब्बत, हालेलुया। हमारे लिए अपने अपने आप को कुर्बान कर दिया, मोहब्बत। ये मोहब्बत के सबूत हैं। जिवें तुसी कहते हो ना, तुम्हें ना प्यार करना है तो 10 किन्ना को प्यार करना है, उन्हें क्या इन्ना को करना कि तेरे वास्ते सलीब ते जान दे दी। हालेलुया, हालेलुया। इतनी मोहब्बत वो तेरे साथ करता तुझे छुड़ाने के लिए। लेकिन अब तेरा दिल कहां पर लगा हुआ है? तेरा दिल कहां पर लगा है? एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और कहता है, मैं कौन सी नेकी करूं कि मुझे बताओ कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं, क्या करूं, बादशाही में दाखिल हूं, मुझे बताइए, मैं अव्वल होना चाहता हूं, कामिल होना चाहता हूं, क्या करूं? तो यीशु ने से क्या कहा, जो तेरा माल है इसको क्या कर दे, जो तेरा माल है इसको बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर क्या मिलेगा। लिखा है वो नौजवान था और बड़ा मालदार था और चुप होके अफसुर्दा होके किए चला गया, क्योंकि दिल किथे लगा सी, दिल यहाँ पर लगा हुआ था। बहुत सारे लोग उसी की माने, ये तो सिर्फ माल की बात है ना, कई रुपए पैसे तो लावा भी दिल कई जगह दिल श्लेष वांगू चिपकाया है कई जगहों पर। इसीलिए कलाम में भी लिखा है, जहां पर तेरा माल है वहीं पर तेरा दिल जो है, तेरा यहाँ पर माल है तो तेरा दिल भी यहीं पर रहना है। और जिसके साथ दिल लगा होता है वही तुझे छुड़ाएगा। मैं कहता हूं यहोवा के साथ दिल लगा हुआ ना तो वो तुझे छुड़ाने वाला है। हालेलुया। दिल लगाना दुनिया में किसी के साथ, किसी रिलेशंस में, रिश्ते, आप ऐसा दिल ना लगाएं कि वो खुदा से ज्यादा आपके लिए हो। सबसे पहले आपका खुदा दिल लगाना। एक और के बारे में बताना चाहता हूं, उसके बारे में आपको पता होगा, पतरस का पता है आपको, अमाल की किताब 12वां-13वां बाब। यहां पर लिखा है कि हेरोदेस जो था उसने कलीसिया के ऊपर हाथ डाला, कलीसिया को पकड़ा और लिखा है यूहन्ना के भाई याकूब को उसने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। और जब कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, और देखा कि यहूदियों को ये बात क्या आई है, पसंद आई, तो उसने एक और पर हाथ डाला। और अब जिस पर हाथ डाला वो कौन था? पतरस। पतरस के ऊपर हाथ डाला। हाथ डालकर पतरस को क्या किया, पतरस को पकड़ा और हवालात में रख दिया। और हवालात में रखने के बाद लिखा है पतरस को 4 सिपाहियों के 4 पहरों में क्या किया गया, रखा गया। 4 पहरा, कितने हो गए फौजी टोटल? 4 चौके, उच्ची सारी 4 चौके 16। और लिखा है कि 16 सिपाही उसके चारों तरफ थे। और इसके बाद में पतरस जो था वो 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। 16 और 2 कितने हो गए? 18 सिपाही जाग कर क्या दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं कि हमने क्या करना है, पतरस की निगहबानी करनी है। कि मोहब्बत, दिल लगाना, खुदा ने उसे वहां से छुड़ाया, उनको दानियल को शेरों की मान से छुड़ाया। और कितने लोग हैं जिनको खुदा ने छुड़ाया। यूसुफ कुएं में चला गया, खुदा ने वहां से छुड़ाया। खुदा छुड़ाता है, खुदा बचाता है। यूहन्ना को खुदा ने पतमस के जजीरे में, कैद में था, जेल में था, वहां से छुड़ाया। फिर पौलुस 16वां बाब, वो भी जेल में, कैद में थे और प्रस्तिश कर रहे थे और हमद कर रहे थे। दिल किसके साथ था? खुदा के साथ। खुदा वहां पर उनको छुड़ाने के लिए आ गया। हालेलुया। कितनी बातें आपको बताऊं, खुदा आज भी छुड़ाने के लिए मौजूद है। खुदा आज भी बचाने के लिए मौजूद है। यीशुआ का याद है आपको? यीशुआ को चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया। जब यीशुआ को चारों तरफ से घेर लिया तो यीशुआ इत्मीनान में था, अलीशा इत्मीनान में था। और क्या हुआ, खुदा ने उसने दुआ की कि खुदा मेरा खादिम है, इसकी आंखें भी क्या कर दे, खोल दे। जब आंखें खोली तो क्या पता चला उसके चारों तरफ आछी रात हैं, यानी कि दुश्मन दे जिस्मानी फौजा तो उन्हां दियां केड़ियां अग वालियां रूहानी फौजा। हालेलुया। इसीलिए कलाम कहता खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता क्या होता है, खैमाज़न होता है। खुदा से दिल लगाओ, खुदा तुझे नहीं पड़ा रहने देगा।
खुदा तुझे सरफराजी की जानिब लेकर जाना चाहता है। खुदा तुझे बीमारियों में देखना नहीं चाहता। आज तू गिरी हुई है, खुदा तुझे नहीं गिरा रहने देना चाहता। आज तू डिप्रेशन में गया, खुदा तुझे मखलसी देना चाहता है। तेरा ब्लड प्रेशर हाई है, खुदा नॉर्मल करना चाहता है। तू कर्जों में गया, खुदा इसको उतारना चाहता है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, वो अपना दिल लगाना। अपना दिल खुदा के साथ लगाइए, प्रायोरिटी खुदा को अपनी जिंदगी में दीजिए। और जब तेरा दिल खुदा के दिल के साथ लग जाएगा तो फिर तुझे कहना नहीं पड़ेगा। सिगरेट में से कब्र रुजू ने आग में ये नहीं कहा खुदावन कितने बचा, बल्कि लिखा है घूमते फिर रहे थे। हालेलुया। वो देख रहा है। जिसने हाथ दिए उसके पास हाथ है, जिसने कान दिए उसके पास कान है। हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं, बचा ना सके, कान भारी नहीं के सुन ना सके। एक काम अजीजों वो करना है, अपना दिल खुदा के साथ क्या करना, लगाना। आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, खुदा आज आपको बरकत देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, मखलसी देना चाहता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपना दिल खुदा के साथ लगाइए। अपना दिल ਇੱਥੇ दुनिया ਦੇ जिन्हों तुसी दिल फड़ा दोगे ਤੁਹਾਡੇ दिल ਦੀ मत मार देगा। जे ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ परेशान जे ना, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ दिल का हाल किन्ने कीता है? दुनिया ने कीता है। ਤੁਹਾਡੇ दिल का हाल किन्ने कीता है? दुनिया ने कीता। हो सकता किसे लगता तो बड़ा अच्छा सी, उन ते बड़ी चिट्टी सी, मैसेज ते बड़े सोहने करते सी। हाँ, हुण मेरे दिल का हाल हो गया। हुण ये दिल का हाल दुनिया करेगी जे। हो सकता हुण कई दिलों नूं कई वाल बंद करा के बैठे होण, कई वाल बंद वाल खिलाने ने, फिर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। दिल खोलो, दुनिया का समान कट के परा मारो ते अपना दिल अपने खुदा नूं दो। फिर शादमानी आएगी, बरकत आएगी, बहाली आएगी, खुशी के नगमे आएंगे, शादमानी आएगी। फिर छाला मारते फिरोगे, मेरा यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कोई तेरी शादमानी खो नहीं सकेगा। जिन्हों तुसी शादमानी बनाया हुंदा ना, वो तुहाडे वास्ते ऑन ऑफ ही हुंदा रहिंदा, नहीं हुंदा। जिन्हों शादमानी समझ गए हो, ब्लाइंड लोगों से बात कर रहा हूं, उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी आंखें नहीं हैं। आंखें क्या हैं? बंद हैं, बेचारे देख नहीं सकते। मोहब्बत ने अंधा कर दिया। अरे ये आपकी मत मारेंगे, ये दुनिया आपकी मत मारेगी। इनके साथ दिल ना लगाएं, अपना दिल अपने यहोवा के साथ लगाए। वो आपको भी सांभेगा, आपके दिल को भी सांभेगा। गवाचा दिल ना बने। कईयां दा दिल सांभिया नहीं जाता, कदी इधर नूं ओनू वेख, कदी उधर नूं ओनू वेख, ओनू वेख, इनू वेख। मेरी बात समझने, लेकिन मैं सबको देखता हूं कौन किनू वेखदा है। ठीक है, तो आपको कह रहा हूं अपने दिल को संभालो, अपने दिल को संभाल कर यहोवा के साथ लगाओ, खुदा उनके साथ लगाओ। मैं ईमान से कह रहा हूं, यहोवा के साथ दिल लगाइए। दुनिया मुश्किलों में भी होगी ना, तू इत्मीनान नहीं होगा। हालेलुया। खुदा तुझे संभालेगा। हालेलुया। वो तुझसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। जिसने पहले तुझे आई लव यू कहा हुआ है ना, वो सिर्फ यीशु है। वापस उसकी तरफ मुड़, अपने मसीहा की तरफ मुड़ो, अपने खुदावंद की तरफ मुड़ो। उससे ज़्यादा तेरे साथ कोई प्यार नहीं कर सकता। छोड़कर मामलात को, क्या दुनिया को छोड़कर, सलीब उठाकर अपने खुदावंद के पीछे चले, अपने यीशु के पीछे चले। जो कोई तरीकी में चलता है वो गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई नूर में चलता है वो ज़िंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया।